योगी ने 15वीं सदी में कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र भारत की पवित्र भूमि पर प्रकट किया। क्या संस्कार दिए होंगे जब हम गए 15वीं सदी और हम गए, मैं मेरे 13 शिष्यों के साथ परम मुक्ति यात्रा में था। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ गए तो वहाँ के गुरु के बारे में जाना, जब गुरुओं को मिले, कंपोज़र को मिले। आज भी ये लोग कोई फ़ी ऑफर नहीं करते। कोई विद्यार्थी आता है सीखने के लिए, जो विद्यार्थी की मर्जी। गुरुवर ने उसे कहा था, सिद्धेंद्र योगी के आशीर्वाद है गुरुवर पर कि आप सिखाना, ये पवित्र विद्या जो मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, मात्र सिखाना। अब पैसों की चिंता मत करना, अब किसी कोई बात की चिंता मत करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज भी वही संस्कार वही गांव में जो मैंने अनुभव किया, मैं आपसे बांट रहा हूँ। भारत का इतना छोटा सा सुंदर गांव में कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र की कॉलेज जिसमें आप पीएचडी कर सकते हो, उसका मैंने, जहाँ पर सब विद्यार्थी मिलकर जो रियाज करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र को, उसमें आप फोटोग्राफ देखो, राष्ट्रपति अवार्ड विनर, पूरी दीवारें भरी हुई, इतने माहिर। फिर भी आप उन लोगों का व्यवहार देखो। मैंने ये देखा, डाउन टू अर्थ। मैं आपको कहूँ, हमने वहाँ नृत्य प्रकट किया। हम क्या करते थे, गांव के बीच छोटा सा स्टेज था मंदिर के साथ जुड़ा हुआ। तो मैंने तो शाम से ही, जिस दिन हम गए, मैंने परमिशन ले ली कि स्टेज पर हम प्रकट कर सकते हैं नृत्य में प्रार्थना। वो कहते हाँ, इसके लिए ही है। हमने शुरू कर दिया। मैं था, मेरे साथ बालाजी थे, अर्चना थे, उससे भी जोड़ा मैंने कि चलो ये मौका खो मत, हम कब आएंगे कुचिपुड़ी गांव में। गांव के बीच में जो हमारे पास जो कुछ भी था, उसमें से हमने नृत्य प्रकट किए। ये तो ठीक है, लेकिन इतने राष्ट्रपति अवार्ड विनर कंपोज़र गुरु आते थे, बैठते थे, कोई ऐसा न कहे कि ये स्टेप आपका गलत है, ये आपने ठीक नहीं किया। और क्या बात, क्या संस्कार होंगे ये गुरु के। मैं सिद्धेंद्र योगी को नमस्कार करता हूँ, क्या दिया होगा। वो कहते हैं आप जो करते हो प्रार्थना है, थोड़ा कुचिपुड़ी है, आप परमात्मा के साथ बात कर रहे हो, परमात्मा के साथ एक हो रहे हो, इसमें क्या गलत क्या सही। मैं तो दिग्मुग्ध रह गया इन लोगों को सुन के कि ये ज्ञान नृत्य के साथ, ये ज्ञान भी। मैं वंदन करके सबको, कुचिपुड़ी गांव का जो पवित्र भूमि में होकर आया, उसे वंदन करके सारे गुरु को, सारे जुड़े हुए शिष्य, जो संगीतकार है उसके साथ जुड़े हुए सबको वंदन करते हुए मैं प्रकट करने जा रहा हूँ कृष्ण शब्दम। कृष्ण शब्दम क्या है, किस तरह का दृष्टिकोण है कि भक्त कृष्ण को आमंत्रित करता है। मैं कृष्ण के बारे में तुम्हें बताऊं, कृष्ण कैसी चेतना है, तुम उसे आमंत्रित न करो तो भी वो आ जाएंगे। परेश कल मुझे पूछ रहा था कि क्या ये लोग, हम उससे बातें करें तो वो कर सकते हैं, हम बातें करें उससे पहले वो हमसे बातें करते हैं। मैं आपको मेरा एक प्रयोग बताऊं, मैं आपको कहूं, मैंने आज तक जन्म के बाद इस जगत के लोगों के साथ जितनी बात नहीं की होगी बाह्य रूप से, मुख से, इतनी बातें मैंने सिद्धेंद्र योगी के साथ की है। और मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, परमात्मा के साथ आप बातें करना शुरू करो, परम शक्ति के साथ, जो कुछ भी आपकी व्यथा है उसके साथ। जब प्रार्थना के क्षण है, पूजा के क्षण है, आप एकांत में हो, प्रकृति के नीचे हो, वृक्ष के नीचे, सुंदर वृक्ष के नीचे बैठे हो, पीपल के नीचे बैठे हो, अब बातें करना शुरू करो परमात्मा से। देखो जवाब आता है कि नहीं। जो मेरा अनुभव है मैं आपसे बांट रहा हूँ। ये ऐसी रचना है सिद्धेंद्र योगी ने इस दृष्टिकोण से दी कि तुम कृष्ण को कहो कि रारा स्वामी रारा, तुम रारा पूरा करोगे इससे पहले कृष्ण तुम्हारे पास। हाँ, ये बात है। इस रचना में, आगे की रचना में जो रचना है, इसमें ऐसे कहा है कि कृष्ण है आदि से अनंत तक फैली हुई चेतना है, इस तरह का वर्णन है। अर्थात उसका आना जाना पहचानने की दृष्टि चाहिए, और वो भी बनती जाती है धीरे धीरे। वो भी पता चलता है कि वो आए, मिले। मैं लाता हूँ कृष्ण भगवान को, हम आमंत्रित करते हैं,
इसमें प्रलोभन भी दिया जाता है कि आप नहीं आते, इसमें दिखाया ऐसा गया है। चलो, नायिका ऐसा करती है कि मैं आपके लिए सुंदर चंदन तैयार करती हूँ, चंदन का लेप, कितना सुंदर सुगंधित, इससे मैं आपको तिलक लगाऊंगी, सजाऊंगी, आप आओ मेरे घर। फिर कहती है मैं आपके लिए स्वादिष्ट पान बनाऊंगी, पान बनाना भी आप देख सकोगे इसमें। फिर कहती है मैं आपके सुंदर फूल है जो वन में, सब में लाकर उसमें से एक सुंदर माला बनाऊंगी, आपको पहनाऊंगी। ये प्रलोभन है, इतना प्रेम कि आप मेरे पास क्यों नहीं आते। फिर कृष्ण की शक्ति का वर्णन है, जो पूरा रूप है, नृत्य में, अभिव्यक्ति में उसे वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से वो संहार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। ये अलग अलग रूप पंक्ति में इसे दर्शाया गया है, नृत्य में, अभिव्यक्ति में। और अंत में जो नायिका है वो कहती है मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, मैं आपको प्रेम करती हूँ, पूर्ण समर्पित हूँ, आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आते। और फिर अंत में नायिका और कृष्ण को एक दिखाया गया है। देखे आप ठीक से रचना को सुने भी, देखे भी। मैं इसके बारे में कहता हूँ कि जब मैं कुछ भी नया आपके समक्ष प्रकट करूँ, आप शब्दों के ऊपर इतना टेंशन मत लेना कि इस शब्द का क्या अर्थ है, ना तुम्हें कोई परीक्षा देनी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई कंपटीशन में जाए, न कंपटीशन है न परीक्षा है, तुम आराम से देखो, सुनो, इतना ही विज्ञान है, नृत्य सुदर्शनम का विज्ञान है। जो प्रकट हो रहा है ध्वनि, आपके कान के द्वार को खोल दो, उसका पूरा प्रविष्ट होने दो, राग को, स्वर को, शब्द को देखो, जादू नृत्य की गति को देखो, अनुभूति अपने आप प्रकट होगी। जो भी अनुभूति प्रकट हो उसका आनंद लो कृष्ण शब्द में।